हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो है हमारा फ्लेक्स बॉक्स, जिसमें हम आज पार्ट 1 कवर करेंगे। तो अगर हम बात करें फ्लेक्स बॉक्स, जब हमारा फ्लेक्स बॉक्स नहीं था तो हमारे 4 लेआउट मोड्स थे। तो जैसा कि हमारा पहला था ब्लॉक सेक्शन, जो हम लोग ब्लॉक यूज़ करते थे फॉर सेक्शन इन अ वेब पेज। दूसरा हमारा इनलाइन था, तो हम लोग फॉर टेक्स्ट यूज़ करते थे। फिर हमारा टेबल था, जो कि हम 2 डायमेंशनल के लिए यूज़ करते थे। एंड देन पोजीशन था, जो कि हम किसी भी एलिमेंट को पोजीशन सेट करना है तो इसके लिए हम यूज़ करते थे जब हमारा फ्लेक्स बॉक्स नहीं था। बट जैसे ही हमारा फ्लेक्स बॉक्स आया, उससे क्या हुआ, हमारी ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी हो गई। बिकॉज द फ्लेक्स बॉक्स मॉड्यूल लेआउट मेक इट ईजियर टू डिज़ाइन फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सिव लेआउट। आप बहुत ही आसानी से कोई भी फ्लेक्सिबल लेआउट बना सकते हैं, 2 कॉलम 3 कॉलम, विदाउट यूजिंग पोजीशन और फ्लोट। तो अभी हम आपको बताएंगे कि फ्लेक्स बॉक्स वर्क कैसे करता है। अगर हम फ्लेक्स बॉक्स मॉडल को यूज करते हैं तो सिंपल, सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, हमारा एक होना चाहिए पहला फ्लेक्स कंटेनर। फ्लेक्स कंटेनर मीन्स मेन रैपर हमारा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये हमारा एक बॉक्स बना हुआ है। तो ये क्या है, हमारा बॉक्स है, जो कि हमारा कंटेनर है। मीन्स हमारा ये रैपर है, डिव है, राइट। इसके अंदर हमारे आप देख रहे हैं 1 2 3 अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस बने हैं। ये क्या है, उस रैपर के इनर एलिमेंट्स हैं, लाइक इनर हमारे बॉक्सेस हैं। तो ये हमारे इनर आइटम्स हो जाते हैं और हमारा ऊपर वाला हमारा क्या होता है, वो पेरेंट हो जाता है। तो इस तरह से इसका फ्लो बनता है। लाइक हमारा टॉप हमारा ये पेरेंट हो गया, अंदर वाले हमारे चाइल्ड हो गए। तो इस तरह से, तो आज हम पूरा पेरेंट पे हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी देते हैं, आज हम वो कवर करेंगे। तो जो हमारा पहला वाला कंटेनर है, उसको हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। तो अब हम डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ कौन कौन सी प्रॉपर्टी देते हैं, वो हम उनकी बात करेंगे। तो हमारे फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टी जो होती है वो कुछ इस तरह से जो लिस्ट है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पहला हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन, दूसरा हमारा फ्लेक्स रैप, थर्ड हमारा फ्लेक्स फ्लो, फोर्थ हमारा जस्टिफाई कंटेंट, फिफ्थ हमारा अलाइन आइटम्स, सिक्स्थ हमारा अलाइन कंटेंट। तो ये हमारे 6 प्रॉपर्टीज हैं जो हमारा पेरेंट एलिमेंट है उस पे यूज करते हैं। पेरेंट एलिमेंट मीन्स जो हमारा फ्लेक्स कंटेनर है उस पे हम यूज करते हैं। तो हम एक एक करके इनको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारा सबसे पहले है फ्लेक्स डायरेक्शन। तो हम फ्लेक्स डायरेक्शन की बात करें तो हमारी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला हमारा कॉलम, दूसरा हमारा कॉलम रिवर्स, थर्ड हमारा रो, फिर हमारा रो रिवर्स। अब ये होते क्या हैं, तो अगर हम आप देख रहे हैं हमारे बॉक्सेस बने हुए हैं स्क्रीन पे। तो ये हमारे देखिए आप बॉक्सेस हमारे रो में हैं, 1 2 3 4 5, लाइक स्टार्टिंग से लेके रो तक। ये हमारा बाय डिफॉल्ट होता है। अगर हम कोई प्रॉपर्टी सेट नहीं करते हैं तो ये हमारा इस तरह से लेता है। जैसे ही अब हम इसको सेट करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स, अब देखिए एरो हमारा चेंज हो गया और ये हमारा किस तरह से आ रहा है, हमारा राइट टू लेफ्ट आ रहा है। पहले हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा था, अब हमारा राइट टू लेफ्ट जा रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, अपोजिट हो गया। फिर हमारा थर्ड है कॉलम। अब हमें कॉलम करना है, तो ये हमारे रो फॉर्मेट में। जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी लगाई फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, अब ये देखिए कैसे चेंज हो गए, ये हमारे मूव होके टॉप से बॉटम हो गए, टॉप से बॉटम जा रहे हैं क्योंकि ये हमारे कॉलम फॉर्मेट में हो गए। फिर हम फोर्थ देंगे कॉलम रिवर्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स। अब देखिए एरो किधर जा रहा है, टॉप पे जा रहा है, मतलब बॉटम से टॉप पे जा रहा है। तो इसने क्या कर दिया, इसने रिवर्स कर दिया हमारे सारे बॉक्सेस को। तो ये हमारे 4 प्रॉपर्टीज होती हैं फ्लेक्स डायरेक्शन की, जिससे कि पहला आप देखिए अब चारों डायग्राम एक साथ बने हुए हैं, नीचे नाम भी लिखा हुआ है। ये हमारा हो गया सिंपल, सबसे पहले रो, देन हमारा रो रिवर्स, देन हमारा कॉलम, देन हमारा कॉलम रिवर्स। तो ये 4 हमारे बने हुए हैं, ये हमारी वैल्यू होती है फ्लेक्स डायरेक्शन की। इस तरह से हम डायरेक्शन चेंज करते हैं अपने जो भी हमारे आइटम्स होते हैं। सेकंड है हमारा फ्लेक्स रैप। अब फ्लेक्स रैप क्या काम करता है, अब फ्लेक्स रैप ये होता है कि बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी फ्लेक्स रैप में नहीं देते हैं तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स आइटम विल ऑल ट्राई टू फिट इनटू 1 लाइन। मतलब हमारे सारे जितने भी अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं, क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो एक ही लाइन में फिट इन हो जाए, राइट। तो उसको हमें अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं बाय सेटिंग द वैल्यू ऑफ फ्लेक्स रैप। तो इसकी भी हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं 3। तो फ्लेक्स रैप, नाउ रैप।
नाउ रैप मतलब ये हमारा एक ही लाइन में रैप कर लेना, तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट होता है। फिर हमारा सेकंड होता है फ्लेक्स रैप रैप, मतलब वैल्यू रैप। इसमें क्या होता है, आइटम जितने भी हमारे रैप होते हैं वो हमारे टॉप से बॉटम पे रैप होते हैं। अगर वो ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हैं तो क्या होगा, ब्रेक होके दूसरी लाइन में आ जाएंगे। तो ये हमारी 3 वैल्यू हो गई फ्लेक्स रैप के अंदर, नाउ रैप, रैप, रैप रिवर्स। नाउ रैप हमारी बाय डिफॉल्ट होती है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम मूव करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। तो अब हम बात करते हैं थर्ड की, विच इज फ्लेक्स फ्लो। तो फ्लेक्स फ्लो क्या होता है, दिस इज अ शॉर्ट हैंड फॉर द फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स रैप। तो इन दोनों को अगर हमें कंबाइनली यूज करना है, फ्लेक्स डायरेक्शन को, फ्लेक्स रैप को, जो कि हमने अभी बात करी थी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लेक्स फ्लो का यूज करते हैं। तो इसका हमारा डिफॉल्ट वैल्यू वही होता है जो हमारी इन दोनों की डिफॉल्ट वैल्यू होती है। लाइक जैसे कि हमने फ्लेक्स डायरेक्शन की बताई थी, रो होती है, और फ्लेक्स रैप की हमारी नाउ रैप होती है। तो इसमें भी हमारी कंबाइन अगर हम बात करें तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है हमारी रो और नाउ रैप। बट अगर हमें चेंज करना है इसको तो हम कर सकते हैं कॉलम और रैप। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यू सेट कर सकते हैं, जैसा भी हमें फ्लेक्स डायरेक्शन रखनी है प्लस फ्लेक्स रैप रखना है। तो ये हमारा क्या होता है, हम कंबाइन में दोनों को अगर हमें देना है तो हम फ्लेक्स फ्लो का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे जस्टिफाई कंटेंट की। तो जस्टिफाई कंटेंट किस लिए यूज करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो बताते हैं। क्योंकि ये हम प्रॉपर्टी किस पे दे रहे हैं, पेरेंट पे दे रहे हैं। तो पेरेंट के अंदर का जो भी हो गया वो क्या हो गया, कंटेंट हो गया। तो उसका अलाइनमेंट हमें सेट करना है तो हम ये प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो अब इसकी तो बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, बट हम इसमें से कुछ ही यूज करते हैं, तो हम आपको वो मेन बता देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लेक्स स्टार्ट की। हमारा फ्लेक्स स्टार्ट क्या होता है, ये हमारा बाय डिफॉल्ट होता है। अगर हम जस्टिफाई कंटेंट में कोई वैल्यू नहीं देते हैं या फिर हम ये प्रॉपर्टी नहीं यूज करते हैं तो वो हमारा फ्लेक्स स्टार्ट बाय डिफॉल्ट लेता है। मतलब हमारे सारे जो बॉक्सेस हैं, जो कि हमारा इनर कंटेंट है, वो हमारा स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है फ्रॉम लेफ्ट। तो अब हम सेकेंड बात करते हैं फ्लेक्स एंड की। हमारी फ्लेक्स एंड प्रॉपर्टी, जैसे ही मैंने इसमें वैल्यू यूज की जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड, तो ये हमारे क्या हुए, सारे बॉक्सेस मूव हो गए। फिर हम थर्ड ऐड करते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो जैसे ही सेंटर किया, आप देखिए तीनों बॉक्सेस सेंटर में आ गए, राइट। फिर हम ऐड करते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो आप अब देखिएगा कि हमारे जो भी बॉक्सेस हैं उनके बीच में इक्वल स्पेस आ गया है। मतलब हमारे बॉक्सेस के जो हमारे मिड में आ रहा है तो उनमें हमारा स्पेस आ गया, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, इसका वैल्यू का क्या नाम है, स्पेस बिटवीन, राइट। तो ये हमारा देखिए इस तरह से स्प्लिट हो गया। फिर हम ऐड करेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड मतलब चारों तरफ। तो इससे क्या हुआ, देखिए हमारे सारे बॉक्सेस के चारों तरफ स्पेस हमारी आ चुकी है। तो इसका हम अगर स्पेस बिट अराउंड का यूज करेंगे तो हमारा इस तरह से स्पेस स्प्लिट हो जाएगी। फिर हमारा आता है स्पेस इवनली। तो इसमें क्या होगा, इवनली मतलब हमारा जो टोटल, जैसे कि अगर हमारा लेफ्ट राइट चारों तरफ देखेंगे तो इक्वल स्पेस है, कहीं पे भी कम कहीं पे भी ज्यादा स्पेस नहीं है। और जैसे कि हमारा, तो ये हम जैसे ही प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू ये वाली ऐड करेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, तो वैसे ही वो क्या हो जाएगा, ये हमारी इक्वल स्पेस बॉक्सेस पे ले लेगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं किस तरह से सेट हो गया है। आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम एक्चुअल जैसे ही हम ऐड करते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू CSS ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा किस किस तरह से मूव कर रहा है। तो इसीलिए मैंने इस तरह से इसको दिखाया, जिससे आपको समझ में आ जाए एक्चुअल आउटपुट किस तरह से आता है। तो अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जो कि है हमारा फिफ्थ, अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम अब क्या है, अब आपको डिफरेंस भी दिखेगा कि जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम का क्या मतलब है। अलाइन आइटम में का भी मीनिंग वही है कि हमें अपने जो भी आइटम्स हैं जो अंदर की, उनको अलाइन करना। बट हमारा जस्टिफाई कंटेंट में क्या हो रहा था, लेफ्ट टू राइट, राइट सेंटर, इस तरह से हो रहा था। बट इसमें क्या होगा, चीजें हमारी टॉप से बॉटम सेट होंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लगाते हैं इसमें अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट, जो कि हमारी बाय डिफॉल्ट होती है। तो आप देखिए हमारे टॉप से शुरू हो रहे हैं, नीचे स्पेस बच रहा है हमारे बॉक्सेस का, तो जिससे क्या हो रहा है, सारे आइटम हमारे टॉप से अलाइन है, राइट। तो इसमें क्या हो गया, फ्लेक्स स्टार्ट, जो हमें डिफॉल्ट होता है। अब हम इनमें इसी में हम सेट करेंगे अलाइन आइटम फ्लेक्स एंड। तो अब देखिएगा आप इसमें क्या होता है, जैसे मैंने लगाया अलाइन आइटम फ्लेक्स एंड, तो इसमें क्या हो गया, ये देखिए बॉटम से सेट हो गए सारे, टॉप हमारे टॉप से सेट नहीं हुए हैं, ये हमारे बॉटम से सारे अलाइन हो गए हैं,
राइट। तो अब हम सेट करेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर। तो जैसे मैंने देखिए सेंटर सेट किया तो ये हमारे टॉप से बॉटम के सेंटर में जो हमारे आ रहे हैं उसमें हमारे सारे सेट हो गए हैं, राइट। अब हम सेट करेंगे अलाइन आइटम स्ट्रेच। अब स्ट्रेच में क्या हो गया, देखिए टॉप और बॉटम में पूरी एरिया उसने कवर कर लिया है क्योंकि वो स्ट्रेच हो गए हैं सारे। तो ये अगर हम स्ट्रेच यूज करेंगे तो वो सारा प्रॉपर पूरा एरिया कवर कर लेंगे। फिर हमारा आता है अलाइन आइटम बेस लाइन। अब बेस लाइन में क्या होता है कि हमारी जो भी कंटेंट की बेस लाइन होगी वो प्रॉपर अलाइन होगी। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जैसे मैंने बेस अलाइन सेट किया तो ये हमारा किस तरह से दिखने लगा है। तो ये प्रॉपर्टी इस तरह से वर्क करती है, मतलब हमारे जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स दोनों सेम है, बट ये क्या है, एक हमारा एक्स एक्सेस पे काम करता है, एक हमारा वाई एक्सेस पे काम करता है। तो जैसे कि जस्टिफाई कंटेंट हमारा एक्स एक्सेस पे काम करता है और अलाइन आइटम हमारा वाई एक्सेस पे काम करता है। अब हमारा लास्ट आता है 6 जो कि हमारा अलाइन कंटेंट। इसमें एक नोट हम पहले बता देते हैं आपको कि इस प्रॉपर्टी में क्या हमारा जब तक फ्लेक्स फ्लो सेट नहीं होगा रैप और रैप रिवर्स तब तक हमारा ये काम नहीं करेगा। तो ये हमारा सेट होना चाहिए तब ये प्रॉपर्टी हमारी रिफ्लेक्ट होती है। तो अब हम बात करते हैं इस प्रॉपर्टी की। तो देखिए जैसे कि फ्लेक्स स्टार्ट हमारा दिख रहा है अलाइन कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, जैसे मैंने फ्लेक्स स्टार्ट लगाया हुआ है तो ये हमारा ये डिफॉल्ट भी होता है, अगर हम नहीं सेट करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। अब हम प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज करते हैं तो अब देखिएगा क्या रिफ्लेक्ट होता है। तो जैसे ही मैंने फ्लेक्स स्टार्ट से किया मैंने इसका अलाइन आइटम फ्लेक्स एंड, तो ये देखिए हमारे सारे क्या हो गए, बॉटम पे चले गए, हमारा टॉप पे स्पेस क्योंकि हमारा फ्लेक्स एंड से आना है। फिर हम सिमिलरली सेट करते हैं अलाइन कंटेंट हमारा सेंटर। तो अब आप देख रहे हैं ये हमारे पूरे बॉक्स के सेंटर में अलाइन हो चुके हैं। तो इस तरह से अब हमारा आता है स्ट्रेच। तो जैसे ही हम स्ट्रेच सेट करेंगे तो देखिए पूरे बॉक्स में हमारा टॉप से बॉटम पूरे स्ट्रेच हो गए हैं वैल्यूज। फिर हमारा आता है स्पेस बिटवीन। जैसे मैंने स्पेस बिटवीन सेट किया तो देखिए आप इन बॉक्सेस के बीच में हमारे स्पेसेस आ गई हैं और हमारा टॉप से बॉटम तक पूरा सेट हो चुका है। फिर आता है हमारा स्पेस अराउंड। जैसे मैंने स्पेस अराउंड सेट किया तो आप देखिए चारों तरफ एक इक्वल स्पेसेस आ गई हैं चारों तरफ। तो इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो ये जो भी प्रॉपर्टीज की हमने अभी बात करी है वो ये सारी प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं हमारे पेरेंट एलिमेंट में, मतलब हमारे ऊपर का जो मेन बॉक्स होता है उसके अंदर। फिर क्योंकि हमारे जो ये अंदर है ये हमारे चाइल्ड एलिमेंट है, बट हमारा जो मेन बॉक्स है वो क्या है, पेरेंट एलिमेंट। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमें अंदर के जो चाइल्ड होते हैं उनमें हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी देते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें, इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही लाएंगे, नेक्स्ट वीक हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपका नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो पे कमेंट करके फीडबैक जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।